Welcome to my YouTube channel Lovely Legal Classes. Watch full video and subscribe my channel and like and share. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवली लीगल क्लासेस। तो आज हम कंपनी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कंपनी के अंतर्गत कंपनी का गठन कैसे किया जाता है, या कंपनी लॉ के अंतर्गत कंपनी का गठन कैसे होता है, या कंपनी के निर्माण में कौन कौन से सहायक तत्व हैं, कैसे कोई कंपनी अस्तित्व में आती है, उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, कोई कंपनी अस्तित्व में कब और किन परिस्थितियों में आ सकती है। इस सब बातों पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में तो चलिए गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनी का गठन, कि भारत में ऐसे कौन से नियम हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनके तहत एक कंपनी का गठन होता है। कंपनी कानून में एक कंपनी के गठन के में कई प्रमुख चरण और कानूनी आवश्यकताएं शामिल होती है। यह प्रक्रिया की सामान्य रूपरेखा दी गई है। प्रॉम्प्टर और निगमन। यह प्रक्रिया आमतौर पर उन प्रॉम्प्टरों से शुरू होती है जो एक कंपनी बनाने का विचार रखते हैं। प्रॉम्प्टर उन व्यक्तियों कहते हैं जो अपने मन में एक कंपनी के निर्माण की इच्छा रखते हैं। एक कंपनी के निर्माण करने या जो कंपनी का निर्माण करते हैं उनको हम प्रॉम्प्टर कह सकते हैं। वे कंपनी शुरू करने के लिए पूंजी और विशेषज्ञता जैसे आवश्यक साधन जुटाते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्टर कंपनी का प्रकार चुनते हैं। उदाहरण के लिए निजी, सार्वजनिक, शेयरों या सीमित, और निगमन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हैं। कंपनी के कई प्रकार होते हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, शेयर या सीमित देयता कंपनी आदि। एसोसिएशन का ज्ञापन। यह एक दस्तावेज कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, उद्देश्य और कंपनी की सीमित देनदारी यदि लागू निर्धारित करता है। यह कंपनी के संविधान और गतिविधियों के दायरे को प्रभावित करता है। यह एक एसोसिएशन होती है जिससे ज्ञापन लेना होता है कंपनी के उसमें, कि कंपनी का क्या इफ़ेक्ट जनता पे पड़ेगा, कंपनी कहाँ बनेगी, कंपनी का नाम क्या होगा, सब इसमें डिटेल होती है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है ये। फिर आता है एसोसिएशन लेख। ये कंपनी के प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करने वाले आंतरिक नियम हैं। इनमें शेयरधारकों के अधिकार और कर्तव्य, शेयरधारक बैठकों की प्रक्रिया, निदेशकों की नियुक्ति और मुनाफे का विवरण जैसे शामिल हैं। पंजीकरण। तो किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना, पंजीकृत करवाना। एक बार ज्ञापन और लेख तैयार हो जाने के बाद उन्हें पंजीकरण के लिए एक आवेदन के साथ संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाता है। हर जिले में होता है कि सरकारी प्राधिकरण, ऐसी सरकारी संस्था जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। यह कदम आधिकारिक तौर पर कंपनी को एक कानूनी इकाई बनाता है। निगमन का प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रार द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के बाद निगमन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह दस्तावेज पुष्टि करता है कि कंपनी अब पंजीकृत है और कानूनी रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में मौजूद है। जब किसी भी कंपनी को निगमन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह कंपनी अपने आप में अलग व्यक्तित्व धारण कर लेती है। और ये निगमन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा तब जारी किया जाता है जब रजिस्ट्रार द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है किसी भी बात का, कि हाँ अब कंपनी बनने की योग्य, इसमें सब तत्व शामिल है, तो वह इसकी पुष्टि करता है और प्रमाण पत्र जारी करता है। निगमन के बाद की औपचारिकताएं। निगमन के बाद अतिरिक्त कदम होते हैं, जैसे शेयर जारी करना यदि लागू हो, निदेशकों की नियुक्ति, वैधानिक रजिस्ट्रार तैयार करना जैसे सदस्यों का रजिस्टर,
निदेशकों का रजिस्टर और कर और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। व्यवसाय की शुरुआत। व्यवसाय की शुरुआत कंपनी को व्यापार शुरू करने से पहले अपनी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे व्यापार लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन प्राप्त करना। यदि कंपनी का कुछ करते ऐसा है जिसके लिए कानून के अंतर्गत लाइसेंस या परमिट या अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, तो कंपनी को ये लाइसेंस या परमिट या अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का गठन वैध और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, कंपनी कानून के नियमों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। विभिन्न न्याय क्षेत्रों में सटीक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन कंपनी बनाने के मूलभूत सिद्धांत कई कानूनी प्रणालियों में समान रहते हैं। अब देखते हैं हम भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी का गठन। कि जो हमारा जो एक्ट है कंपनी से संबंधित, कंपनी लॉ से संबंधित, इसमें कंपनी का गठन कैसे होता है। प्रोसीजर सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें जो बता रखा है इसके बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के गठन में कई चरण और अनुपालन शामिल होते हैं। यहाँ प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा दी गई है जो इस प्रकार है। प्रोम्प्टर और निगमन का प्रस्ताव, यानी कि पहला जो कंपनी का फॉर्मेशन या गठन का पहला जो तत्व है या कदम कह सकते हैं हम, वो प्रोम्प्टर का प्रस्ताव होना चाहिए कि मुझे कंपनी का गठन करना है, उसके मन में इच्छा होनी चाहिए ऐसी। प्रोम्प्टर ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो एक कंपनी बनाने का विचार रखते हैं। वे निगमन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करके प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें कंपनी का प्रकार, कंपनी किस प्रकार की है हमारी, हम उसका क्या नाम रखेंगे, ये सब उसका डिटेल उसमें तैयार करते हैं। वो उद्देश्य और प्रारंभिक शेयर धारक तय करना शामिल है। एसोसिएशन का ज्ञापन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था ना अभी, एसोसिएशन का ज्ञापन। तो ये सब इसमें हमारे जो अधिनियम है 2013, उसमें भी सब यही प्रक्रिया या प्रोसेसर यही दिया गया है सेम। AMO एक मौलिक दस्तावेज है जो कंपनी के संविधान के और उद्देश्यों को प्रभावित करता है। इसमें शामिल है नाम, कंपनी का आधिकारिक नाम आदि। कंपनी कार्यालय खंड, पंजीकृत कार्यालय का पता। वस्तुखंड, कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में विवरण। दायित्व खंड, क्या सदस्यों का दायित्व सीमित है और किस हद तक, सब उसमें लिखना होता है, सब उसमें जो है उसका वर्णन करना होता है। एसोसिएशन के लेख। AOA कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और प्रशासन के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं निदेशकों और शेयरधारकों की शक्तियां और कर्तव्य। शेयरधारक बैठकों, EMI के लिए प्रक्रियाएं, शेयरधारकों का मतदान अधिकार, लाभांश नीतियाँ और लाभ का विवरण, निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन, दस्तावेज तैयार करना। प्रॉम्प्टर इन दस्तावेजों को तैयार करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित प्रारूप का अनुपालन करते हैं। दस्तावेज दाखिल करना। AMO और AO अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे अनुपालन की घोषणा के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं। रजिस्ट्रार की मंजूरी और निगमन का प्रमाण पत्र। ROC कानून आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दस्तावेजों की जांच करता है। संतुष्ट होने पर ROC निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है। यह प्रमाण पत्र कंपनी के एक कानूनी इकाई के रूप में निर्माण का प्रतीक है। निगमन के बाद की औपचारिकताएं। एक बार शामिल होने के बाद कंपनी को कई अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। शेयर जारी करना, उन्हें शेयर धारकों को आवंटित करना, निर्देशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति, वैधानिक
रजिस्टर तैयार करना, जैसे सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों का रजिस्टर, कंपनी के नाम पर बैंक खाते खोलना, व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना। अनुपालन आवश्यकताएं। कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों का निरंतर अनुपालन, जैसे वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न की वार्षिक फाइलिंग, आवश्यकता अनुसार वार्षिक आम बैठकों AGM और अन्य बैठकों का आयोजन करना, वैधानिक रजिस्ट्रारों और अभिलेखों का रखरखाव, कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों का अनुपालन। ये किसी भी कंपनी के लिए आवश्यक है कि वो इन नियमों का अनुपालन करें। व्यवसाय का प्रारंभ। व्यवसाय प्रचलन शुरू करने से पहले कंपनी को ROC के साथ व्यवसाय शुरू करने की घोषणा दाखिल करनी होगी, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी की गई है। गैर अनुपालन के लिए दंड। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी और उसके अधिकारियों को दंड देना पड़ सकता है। शिकायत न करने पर जुर्माना। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी गठन एक संचालित प्रक्रिया है, जिससे भारत में संचालित कॉर्पोरेट संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कवर होता है। कंपनी का जो गठन है, वो जो कंपनी विधि में अपने जो ऊपर पढ़ाया था, सेम वही एज इट इज़ एज कंपनी 2013 में भी वही व्यवस्था, वही प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। बस क्या है ना, 2013 में क्या व्यवस्था है और जो कंपनी विधि है उसमें क्या व्यवस्था है। हालांकि कंपनी विधि बनी ही 2013 के एक्ट से है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कवर होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कंपनी लॉ की महत्वपूर्ण टॉपिक हम हर रोज़ एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवली लीगल क्लासेस। तो आज हम कंपनी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक।